सुप्रभात। मैं विकास सिंह और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अध्ययन एवं अनुशीलन पे। आज हम जनरल एंट्री को एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए, प्रकाश के पुस्तकों में आपको निम्नांकित लेन देनों की जनरल एंट्री करनी है। ठीक है। 2015 जनवरी 1 को प्रकाश ने 6000 रोकड़ी और 2000 के माल से व्यापार प्रारंभ किया। जनवरी 2 को रमेश से माल खरीदा है 15,000 का। ये जनवरी 2 को रमेश से 15,000 का माल खरीदा। नकद माल खरीदा 2,000 का, 2 जनवरी को है। ये जनवरी 2 को दिनेश से माल खरीदा। ठीक है। तो ये संयुक्त प्रविष्टि से संबंधित प्रश्न है। पहले देखिए, 1 जनवरी को प्रकाश ने 6000 रोकड़ी और 2000 के माल से व्यापार प्रारंभ किया है। तो इस स्थिति में हम चूँकि ये रोकड़ और माल वास्तविक संपत्तियां हैं, तो वास्तविक संपत्तियों के रूल्स के अनुसार व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। What comes in debit and what goes out क्रेडिट के हिसाब से इसको हम हल करेंगे। ठीक है। तो देखिए, माल और रोकड़ व्यवसाय में आ रहे हैं, तो जो संपत्ति आ रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे। यहाँ देखिए, कैश को डेबिट किया गया। कैश अकाउंट, ये 6000 का माल खरीदा गया है, तो कैश को 6000 से डेबिट किया गया है। और माल के लिए स्टॉक शब्द प्रयोग किया गया है। स्टॉक, ये 2000 का स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक को भी डेबिट किया गया। और चूँकि जब हम व्यवसाय में पहली बार कोई धन या माल लगाते हैं तो उसको हम पूंजी कहते हैं। तो दूसरा खाता ये आपका कैपिटल अकाउंट, ये दोनों को जोड़ लेंगे, 6 2 8000 से टोटल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिएगा कि रमेश से माल खरीदा। जनवरी 2 का सौदा है, रमेश से माल खरीदे हैं 1500 के। जनवरी 2 को नकद माल खरीदा 2000, फिर जनवरी 2 को दिनेश से माल खरीदा 500। तो तीनों सौदों एक ही डेट के, और तीनों में एक खाता आपका परचेज यानी कि खरीदा कॉमन है। तो परचेज को हम डेबिट करते हैं। जब आप परचेज करते हो तो माल आता है, तो यहाँ भी आप वही रूल्स लगाएंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो परचेज को हमने डेबिट किया गया है। और ये माल आपने कैसे कैसे खरीदा उसको देखिएगा। रमेश से 1500 का माल खरीदे हैं, तो रमेश आपके हो गए देने वाला, तो रमेश को 1500 से क्रेडिट किया गया है। इसी तरह से नकद माल खरीदा गया है 2000, तो कैश को 2000 से डेबिट किया गया, क्योंकि जब आप माल खरीदोगे तो कैश जाएगा। और दिनेश से आपने 500 का माल खरीदा, इसलिए दिनेश को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। ठीक है। परचेज आपका डेबिट हो गया और बाकी देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। ये व्यक्तिगत खाते के रूल्स के अनुसार करेंगे। व्यक्तिगत खाते में हम क्या करते हैं कि पाने वाला डेबिट एंड देने वाला क्रेडिट। तो पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो रमेश हो गए और दिनेश हो गए, ये आपको माल देने वाले, उधार देने वाले, तो देने वाले को क्रेडिट किया गया है। और जब आप नकद माल खरीदते हो तो आपके पास से कैश जाएगा, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल से आपका कैश 2000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। फिर 3 जनवरी का सौदा देखिएगा। मोहन को माल बेचा 1000। मोहन को आप 1000 का माल बेच रहे हो। जनवरी 3 को फिर राम को माल बेचा 200। जनवरी 15 रमेश को रोकड़ दी 1500। तो हम 3 जनवरी के सौदे को पहले देखेंगे। 3 जनवरी के आपके मोहन को माल बेचे हैं, राम को माल बेचे हैं, 2 सौदे हैं। ठीक है। तो बेचना और सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते। जब आप सेल्स करते हो तो माल जाता है, आपके पास से माल जाएगा, तो व्हाट गोज आउट
क्रेडिट वास्तविक खाता है, वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार से हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं। और मोहन हो जाएंगे आपके पाने वाले, तो मोहन को आपका क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। इसी तरह से राम को माल बेचें तो राम भी हो जाएंगे पाने वाले, तो राम को आप डेबिट कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको, यहाँ देखिए कहाँ गया, कैश नकद भी है, नकद माल भी 2000 का खरीदा गया। तो जब 2000 का आप नकद माल खरीदोगे तो कैश आएगा। इस तरह से करेंगे, 2000 का आपने नकद माल खरीदा ना, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट, कैश को आप डेबिट कर दोगे 2000 से। जनवरी 2 को दिनेश से माल खरीदे हैं, ने नकद माल बेचा। जब आप नकद, यहाँ देखिएगा, नकद माल बेचा, नकद माल बेचेंगे तो कैश आएगा, तो इसलिए आप कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, मोहन को माल बेचे हैं तो मोहन हो जाएंगे पाने वाले। व्यक्तिगत खाते के रूल से आप व्हाट कम्स नहीं, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट के रूल से आप मोहन को डेबिट कर दोगे। इसी तरह से आगे है कि ये 2 सौदे थे नहीं, मोहन को माल बेचा हो गया और राम को माल बेचा, तो ये राम हो जाएंगे पाने वाले, ये भी डेबिट हो जाएगा। और तीनों में बेचा कॉमन है, तो सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल से। यहाँ देखिएगा, कैश को ये 12,000 नहीं 3,000 नकद माल खरीदा गया है, तो कैश को 3,000 से डेबिट किया गया। मोहन से 1,000 का माल खरीदा गया है, तो मोहन एक नहीं बेचा गया है ना, तो कैश 3,000 का माल बेचा गया है, तो कैश आ रहा है, कैश को आपने 3,000 से डेबिट किया। इसी तरह से मोहन को बेचा तो मोहन हो गए पाने वाले, मोहन को 1,000 से डेबिट किया गया है। राम है, राम से 200 का माल खरीदा गया, और लास्ट में आप इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 3, 1, 4, तो 4,000, ये 200 से सेल्स को आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 जनवरी का हो गया। 15 जनवरी को देखिए, 15 जनवरी को रमेश को रोकड़ दी 1500 और जनवरी 15 दिनेश को रोकड़ दी 500। ठीक है, ये 2 सौदे 15 जनवरी को है। रमेश को रोकड़ दी, तो रमेश हो गए पाने वाले, रमेश पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसी तरह से आगे कह रहा है कि दिनेश को रोकड़ दी, तो दिनेश भी हो गए पाने वाले, दिनेश को डेबिट करेंगे। और जब आप किसी को रोकड़ देंगे तो आपके पास से कैश जाएगा, तो टू कैसे काउंट करते हैं, बगल में जो आपके अमाउंट प्रश्न में दिया हुआ है उस अमाउंट को आप दर्शा देंगे। तो देखिए रमेश को 1500 रोकड़ आपने दिया, दिनेश को 500 रोकड़ दिया, और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे, दोनों को जोड़ के 15, 5, 2000। ठीक है, इसी तरह से आगे के प्रश्न में है कि वेतन दिया गया है 100 रुपया, तो सभी व्यय एवं हानि, नाम वेतन या मजदूरी आपका नाम मात्र खाता है, तो नाम मात्र खाता का रूल्स क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। सभी व्यय एवं हानि को डेबिट करते हैं और सभी आय एवं प्राप्तियों को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, सभी व्यय एवं हानियों को हम डेबिट करते हैं, सभी आय एवं प्राप्तियों को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सैलरी 100 रुपये सैलरी दी गई है, वेतन 100 रुपये दिया गया है, तो वेतन को आपने 100 रुपये से डेबिट किया गया है। वेज 50 रुपया दिया गया है, वेज को आपने 50 रुपये से डेबिट किया और दोनों का टोटल कर दिया, ये 150 हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, आगे प्रश्न में देखिए ड्राइंग है, चैरिटी है,
इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट है, तो ड्राइंग हो गया या चैरिटी हो गया, सब व्यय है। ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं, ड्राइंग आपका डेबिट बैलेंस होता है। तो ड्राइंग 800 रुपया ड्राइंग किया गया है प्रश्न में, तो ड्राइंग को आपने 800 से डेबिट कर दिया। 200 रुपये की चैरिटी किया गया है, तो चैरिटी को आपने डेबिट कर दिया। जो भी व्यय है उसको हम डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। लॉस बाई थेफ्ट, चोरी चला गया माल, तो ये भी एक तरह का नुकसान है। सभी व्यय एवं हानि को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। 200 रुपये से उसको एडवर्टाइजमेंट पे आप व्यय करें, ये भी व्यय है, तो व्यय को हम डेबिट कर दिए। और अंत में आप तीनों को जोड़ दें, 8 2 10, 5 15 2 1700। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरल एंट्री के सवालों को हल करते हैं। जनरल एंट्री में मुख्य रूप से आपके 3 खाते होते हैं। पहला आपका व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते में हम पाने वाले को डेबिट करते हैं, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। वास्तविक खाते में जो संपत्ति आए उसको हम डेबिट करते हैं और जो संपत्ति जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से नाम मात्र खाते में सभी व्यय एवं हानियों को डेबिट करते हैं, सभी आय एवं प्राप्तियों को क्रेडिट करते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना।